गाइस आज से मैं आप सभी के लिए स्ट्रीलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी के टाइम में मतलब मैं जिस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूं वो शॉर्ट में एक्सप्लेन होगा, क्योंकि आज ही 3 एपिसोड रिलीज हुए हैं और मुझे तीनों एपिसोड को एक्सप्लेन करके अपलोड करना है, जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए। और अगर मैं वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे पास में टाइम नहीं बचेगा और मैं आप सभी के लिए वीडियो को टाइम पर अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में होगा। पर आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट होने के बाद भी आप सभी को हर एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए अपने एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। वेल लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जो किन्यू था वो अपने भाइयों के साथ में गॉड रियलम के अंदर असेंड होने वाला था और यहीं पे पिछला सीजन खत्म हुआ था। तो इस सीजन में हमें दिखाया जाता है कि जो किन्यू था वो अपने भाइयों के साथ में गॉड रियलम के अंदर असेंड हो रहा था, जहाँ पर हमें मंकी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश था और वो अपने भाइयों से गॉड रियलम के बारे में पूछ रहा था। सेबल कहता है कि हम बहुत ही जल्दी गॉड रियलम के अंदर चले जाएंगे, तो तुम खुद ही देख लेना कि आखिर गॉड रियलम कैसा होता है। तभी अचानक से उनके टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर कुछ होने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी परेशान हो चुके थे और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। जिसके बाद हमें गॉड रियलम के बारे में बताया जाता है, जिसको मैं शॉर्ट में आप सभी को समझाऊंगा। वेल आज से 120 बिलियन साल पहले गॉड रियलम का निर्माण हुआ था और जैसा कि होता है जैसा ही कोई नई चीज बनती है वहाँ पर पावरफुल फैक्शन अपीयर होने लगते हैं, वैसा ही गॉड रियलम के साथ में भी हुआ था। यहाँ पर भी काफी पावरफुल फैक्शन अपीयर होने लगे और समय के साथ में इन सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगी और ये सभी पावर के लिए एक दूसरे से हमेशा फाइट करते रहते हैं। वेल अगले सीन में हमें गॉड रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि असेंडर्स का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने कैप्टन से पूछता है कि कैप्टन मैंने सुना है कि आपका प्रमोशन होने वाला है। वो लड़की कहती है कि हाँ बहुत ही जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है, पर प्रमोशन के लिए मुझे कुछ असेंडर्स की जरूरत होगी। अगर मुझे कुछ असेंडर्स मिल जाते हैं तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तभी उन सभी की नजर नीचे जाती है, जहाँ पर हमें सेबल और मंकी को दिखाया जाता है जो कि आसमान से गिर रहे थे। नीचे हमें एक लेक को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बैठने वाला चीज होता है, वो दोनों उसके ऊपर आकर गिरते हैं। वो दोनों खुद को फ्री कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो चाहकर भी अपने आप को फ्री नहीं करा पा रहे थे। थोड़ी देर में किन्यू भी वहाँ पर आ चुका था और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरता है, पर वो बहुत ही जल्दी समझ जाता है कि यहाँ पर जो पावर है वो अर्थ और हेवन की पावर है, तो अगर मैं इसको एब्जॉर्ब करता हूँ तो इसकी वजह से मेरी पावर बढ़ेगी। जिसके बाद वो अर्थ और हेवन के पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वेल अगले सीन में हमें मंकी और सेबल को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आ चुके थे। वेल अगले सीन में हमें सेबल और मंकी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आ चुके थे। वो लड़की किन्यू को अभी भी कल्टीवेट करता हुआ देखकर हैरान होती है और इसके बाद वो कहती है कि सच में ये बंदा काफी इनक्रेडिबल है, क्योंकि ये अर्थ और हेवन के पावर को अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि लोअर रैम के बंदे के लिए ऐसा कर पाना काफी मुश्किल की बात है। थोड़ी देर में किन्यू भी वहाँ पर आ चुका था, जिसके बाद वो लड़की अपने बारे में उन्हें बताती है और बताती है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करने वाली हूँ और बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करना है तो तुम्हें यहाँ पर माइनिंग करनी होगी, और अगर तुम माइनिंग करने से मना करते हो और यहाँ से भागते हो तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो तुम्हारे पास में एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें माइनिंग करना होगा। अब उनके पास में और कोई भी चारा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें उसके बात को मानना पड़ता है। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं सारे रूलों के बारे में धीरे धीरे करके तुम्हें बताऊंगी। वो सारे बंदे उसके पीछे जाने लगते हैं। वो जो लड़की होती है वो सारे रूलों के बारे में उन्हें बता रही होती है, जिसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर काफी सारे गॉड मौजूद है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो बताती है कि अगर तुम यहाँ पर खदानी में काम करते हो और स्पिरिचुअल स्टोन को खोद कर निकालते हो तो तुम्हें भी स्पिरिचुअल पॉइंट मिलेंगे, जिसका यूज करके तुम कल्टीवेशन कर सकते हो और अपने पावर को बढ़ा सकते हो। जब तुम्हारी पावर एक सर्टेन तक बढ़ जाएगी तो तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे, जिसके बाद तुम बाहर वाले सिटी के अंदर जाकर रह सकते हो। और अगर तुम अभी जाकर बाहर वाले सिटी के अंदर रहने की कोशिश करते हो तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि गॉड्स काफी ज्यादा मूडियल होते हैं, वो कभी भी किसी को भी मार देते हैं। जिसके बाद वो गॉड्स के बारे में उन्हें बताती है और बताती है कि अभी के टाइम में तुम जो हो वो काफी निचले स्तर के गॉड हो
और बताती है कि जो हाई लेवल के गॉड होते हैं वो हवा में उड़ सकते हैं, पर तुम सभी अभी निचले स्तर के गॉड हो, जिसकी वजह से तुम सभी हवा में उड़ नहीं सकते हो। तभी वहाँ पर कुछ बंदे होते हैं जो कि हवा में उड़कर जा रहे होते हैं। वो लड़की बताती है कि ये हमसे काफी पावरफुल है, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ सकते हैं, पर अभी हमारी पावर इतनी नहीं है कि हम हवा में उड़ सके। जिसके बाद वो गॉड्स के रैंकिंग के बारे में उन्हें बताती है और बताती है कि जो भी गॉड्स होते हैं उनका एक किंग होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद वो एक और गॉड के बारे में बताती है जो कि किंग से भी ऊपर होता है, जिसको सुप्रीम गॉड कहा जाता है। वो सभी आगे बढ़ रहे थे जहाँ पर काफी सारे बंदे माइनिंग कर रहे थे। वो लड़की बताती है कि तुम्हें अपने सामने जितने भी बंदे दिख रहे हैं वो असल में सभी गॉड है और वो सभी अपने मन से यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि वो सभी स्पिरिचुअल पॉइंट को कमा सके और इसका यूज करके अपने पावर को बढ़ा सके। अगले सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम असल में यू है, जो कि अपने पास से कुछ वेपन्स को निकालती है और किन्यू और उसके भाइयों को दे देती है और रूल के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें 1000 साल के लिए यहाँ पर माइनिंग करना होगा और तुम्हें हर साल हमें 3600 स्पिरिचुअल पॉइंट को देना होगा। अगर तुम इस रूल को फॉलो करते हो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, नहीं तो तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर वो सभी उसके बात को मान चुके थे। साथ ही हमें किन्यू को दिखाया जाता है जिसके साथ में 2 और बंदे होते हैं जो कि दूसरे दुनिया से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आए थे। वो लड़की इन पर गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जाकर अपने काम पर लगना चाहिए। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल चुके थे। अगले सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने भाइयों के साथ में कुछ दूर पर आ चुका था और वो उस लड़की के द्वारा दिए हुए वेपन को देख रहे थे और कह रहे थे कि सच में यहाँ के लिए ये वेपन कुछ भी नहीं है, पर अगर हमारे वर्ल्ड में ये वेपन रहता तो ये एक सुप्रीम ट्रेजर होता और वो इसकी वजह से काफी हैरान हो रहे थे। किन्यू कहता है कि फिलहाल हमें इसके बात को मानना होगा, हमारे पास में और कोई भी चारा नहीं है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल चुके थे। नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि अपने रेसिडेंस में होते हैं और टी को पी रहे होते हैं, जहाँ पर हमें किन्यू के पपेट को दिखाया जाता है जो कि उनको चाय सर्व कर रहा होता है और इस वर्ल्ड के बारे में उन्हें बता रहा होता है और बताता है कि यहाँ पर काफी पावरफुल गॉड्स मौजूद है। अगर तुम उन सभी के सामने चले जाते हो तो तुम सभी का बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो काफी सारे बातों के बारे में उन्हें बताता है। आप सभी को इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, मेनली वो अपने मास्टर के बारे में बताता है। गाइस, आप सभी को उसके मास्टर के बारे में पता ना हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो असल में और कोई नहीं बल्कि किन्यू के अंकल है जो कि उसको लोअर राम में मिले थे और उन्होंने इसको इतना ज्यादा पावरफुल बनने में मदद की थी। अगर आप सभी को अभी भी याद ना आ रहा हो तो किन्यू की जो लवर है उसके साथ में जो अंकल थे वही असल में इसके मालिक है। वहीं पर हमें उस पपेट को दिखाया जाता है जो कि अपने मालिक के पावर के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि मेरे मालिक की पावर इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़े गॉड भी उनसे डरते हैं। किन्यू इस बात को सुनकर काफी इम्प्रेस हो चुका था और कहता है कि मुझे अपने पावर को अपने अंकल जितना बढ़ाना होगा। अगर मैं अपने पावर को अपने अंकल जितना बढ़ा लेता हूँ तो मैं काफी आसानी के साथ में अपने लव को पा सकता हूँ। वहीं पर हमें मंकी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ब्रदर, मुझे माइनिंग करने का मन नहीं है। किन्यू कहता है कि हाँ, मुझे भी मन नहीं है, पर कुछ समय के लिए हमें ऐसा करना होगा। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद वो अपने पास से कुछ ट्रेजर को निकालता है। अब इस ट्रेजर को देखकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे। गाइस, अंकल ने किन्यू के लिए एक मेंशन को छोड़ा था जिसके अंदर काफी सारे स्क्रोल मौजूद थे। आपने पिछले सीजन में देखा ही होगा। साथ ही वहाँ पर काफी सारे ट्रेजर भी मौजूद थे। उन्हीं ट्रेजर में से किन्यू ने 3 ट्रेजर को बाहर निकाला था, जिसमें जो ग्लव होती है वो सेबल को दे देता है और जो बोट होता है वो फीफी को दे देता है और खुद के लिए वो टावर को रख लेता है। जिसके बाद वो सभी कल्टीवेशन करने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने टावर के अंदर आ चुका था और वो अपने टावर को एक्सप्लोर कर रहा था कि आखिर उसके टावर के अंदर ऐसा है क्या। वो अपने टावर को एक्सप्लोर करने के दौरान एक इल्यूजन के अंदर फंस जाता है जहाँ पर उस पर काफी सारे पत्थरों से अटैक हो रही होती है, पर वो काफी आसानी से उन सभी से बच रहा था। पर ऐसा करने में उसे काफी परेशानी हो रही थी, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था और उसके सामने जो भी ऑब्स्टिकल होते हैं वो उन सभी को पार कर रहा था। उसे अपने सामने एक स्टोन दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि अगर मुझे इस इल्यूजन से बाहर निकलना है तो इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। वो आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे डिस्ट्रॉय करके उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे इल्यूजन के भी अंदर आ चुका था, पर वो धीरे धीरे करके सारे इल्यूजन को तोड़ते हुए बाहर आने लगता है और उसने काफी सारे इल्यूजन को तोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब उसके सामने लियर का इल्यूजन आता है तो वो उस पर भी रहम नहीं दिखाता।
और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल अगले सीन में हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने भाइयों के पास में आया था क्योंकि 1 साल का समय गुजर चुका था और उसे 3600 स्पिरिचुअल पॉइंट को जमा कराना था। वो अपने भाइयों से पूछता है कि क्या तुम अपने वेपन को अच्छी तरीके से यूज करना सीख गए। उसका भाई बताता है कि हाँ, मैं अपने बोट को अच्छी तरीके से यूज करना सीख गया। अब मेरी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता है स्पीड के मामले में। सेबल बताता है कि तुमने मुझे जो ग्लव्स दिए थे उसकी वजह से मेरी पावर काफी बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि मैं अपने ग्लव्स का यूज करके किसी को भी कैप्चर कर सकता हूँ जाल के अंदर। तभी वहाँ पर वो दोनों कपल भी आ जाते हैं जो कि पहले भी इनसे मिल चुके थे। वो इनको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि दोबारा हम सभी का मुलाकात हो गया है। तभी किन्यू को कुछ सुनाई देता है जिससे वो हैरान हो चुका था। थोड़ी ही देर में पूरा गुफा हिलने लगता है। सारे बंदे इसकी वजह से डर कर भागने लगते हैं क्योंकि जो गुफा था वो गिर रहा था, पर असल में ऐसी बात नहीं थी बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड आ चुका था जो कि इन पर अटैक कर रहा था। सारे बंदे अपने जान को बचाकर भाग रहे थे, पर कुछ ऐसे भी बंदे थे जो कि अपने आप को नहीं बचा पाते और वो सेंटीपीड उन सभी को मार देता है। फीफी और सेबल अपने अपने वेपन को समन कर लेते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा इसे फाइट करने के लिए। फीफी पहले आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, पर फीफी के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो मॉन्स्टर गुस्सा हो चुका था और एक जोरदार चिंगार मारता है जिससे उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। सेबल अब आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो अब मैं तुमसे फाइट करता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर सेबल पर अटैक करने लगता है, पर सेबल काफी फुर्तीला था और वो उसके अटैक से बच रहा था और आगे बढ़ता है और अपने वेपन से उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसे अपने फेस में दर्द होने लगती है जिससे वो गुस्सा हो चुका था और कहता है कि कमीने इंसान कहीं के, तुमने मुझे चोट पहुंचाकर काफी गलत बात कर दिया है, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो लगातार सेबल पर अटैक कर रहा था, पर फीफी भी आगे बढ़ता है और सेबल की मदद कर रहा था ताकि वो उसके अटैक से बच सके और वो दोनों भाई मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर हमें फीफी को दिखाया जाता है जो कि उसे बिजी रख रहा था। तभी सेबल आगे बढ़ता है और अपने ग्लव्स का यूज करके उसे कैप्चर कर लेता है, पर वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल था और वो काफी आसानी से उसके कैप्चर से बाहर आ चुका था। सेबल दोबारा से उसे पकड़ लेता है, पर वो मॉन्स्टर उसके रस्सी को तोड़ चुका था और उन पर अटैक करके उन्हें पीछे फेंक चुका था। वो मॉन्स्टर बोलने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे काफी परेशान कर दिया है, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, और उन पर अटैक कर देता है, पर किन्यू आकर उसके अटैक को रोक चुका था। वो मॉन्स्टर किन्यू पर अटैक करता है जिससे किन्यू पीछे आ चुका था। किन्यू तुरंत ही अपने स्टोन को समन कर लेता है और अपने स्टोन को उसके चारों तरफ फैला देता है और एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की हालत खराब होने लगती है। वो एक प्रिजन के अंदर कैद हो चुका था। किन्यू उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और काफी स्ट्रगल कर रहा था खुद को बचाने के लिए। किन्यू कहता है कि सच में ये मॉन्स्टर तो काफी पावरफुल है, सच में गॉड रिलिम के जो मॉन्स्टर भी है वो काफी पावरफुल है, जिनको रोक पाना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो मॉन्स्टर थोड़ी ही देर में किन्यू के प्रिजन से बाहर आ चुका था और काफी गुस्से में था और कहता है कि अत्तामाजी सटकली, तुमने मेरे को सटका दिया है और अब मैं तुम सभी को सटकाने वाला हूँ, और दोबारा से उन पर अटैक करने लगता है। फीफी आगे बढ़ने वाला था उससे फाइट करने के लिए, पर सेबल उसे रोक देता है और कहता है कि इसे हमारे बड़े भाई पर छोड़ दो, जहाँ पर हमें किन्यू को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ पा रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मुझे अपने टावर का यूज करना चाहिए। वो अपने टावर का यूज करता है जिसके अंदर से कुछ चेनें निकलती है और उसे बांध लेती है। किन्यू कहता है कि चलो मैं तुम्हें कैद कर लेता हूँ और उसे अपने टावर के अंदर कैद कर लेता है। अब किन्यू को यहाँ पर फ्लाई करता हुआ देखकर दोनों भाई भी काफी हैरान हो चुके थे क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि किसी का भी यहाँ पर फ्लाई कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और हाँ, ये बात उसी पर लागू होती है जो कि निचले रियलम से यहाँ पर आता है। किन्यू नीचे आ चुका था और अपने भाइयों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। उसके भाई बताते हैं कि हाँ हम ठीक है। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ चुके थे जो कि उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि काफी पावरफुल लग रहा था, जो कि उनसे पूछता है कि क्या तुम्ही ने उस ड्रैगन मॉन्स्टर को मारा है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। बहुत ही जल्दी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी अपलोड हो जाएगा, पर उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। अगर आप सभी इस वीडियो पर 500 लाइक के एम को कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुरंत ही इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में।